Radhe Radhe to everyone. Welcome you all. Uh, NDA questions we are solving here. So, okay. The probability that a family owns a laptop is this, and it also owns a desktop is this. Okay. If the probability that it owns both is this, okay, then what is the probability randomly selected laptop owns a laptop or desktop? Okay. So again, or means union we have to find laptop union desktop. तो क्या हो जाएगा? लैपटॉप प्रोबेबिलिटी ऑफ डेस्कटॉप माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लैपटॉप इंटरसेक्शन डेस्कटॉप. ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.68 प्लस 0.56 माइनस 0.48. So 14 1.24 माइनस 0.48, तो ये 6 हो जाएगा 0.76. दिस इज द आंसर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ अर्न कंटेन्स 10 वाइट. ये हमने कर दिया गया क्वेश्चन नहीं. Okay. Urn contains 10 white and 5 red balls. If 2 balls are drawn at random, then what is the probability that both balls are red itself? Okay, दोनों बॉल white red. तो हमारी ये आ जाएगा 5C2 और यहाँ पे आ जाएगा ये टोटल बॉल 15C2. ठीक है, तो 5 4 ये 2 है और ये दिस ओवर दिस. ये 2 7 और 3, तो 2 over 21 आंसर. If x speaks the truth 4 out of 5 times, the probability of xt truthality 4 out of 5 times. If y speaks the truth, तो ये रहेगा 5 over 6 और probability of x लाई लिख देते हैं. ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 minus 4/5 मीन्स 1/5 और ये y लाई बोल रहा है, तो 1 minus 5/6 1/6 हो गया. What is the probability that they will contradict each other in stating the fact? Okay. So contradict कब करेंगे? जब एक सच बोलेगा और दूसरा झूठ बोलेगा. ठीक है. So this and y is lying प्लस जब x झूठ बोलेगा और y जो है वो ट्रुथ बोलेगा. ठीक है. So this will be pxt truth 4/5 और ये y लाई करेगा 1/6 प्लस ये 1/5 और ये 5/6. ठीक है. नाउ ये 2 और 3, तो 2 over 15 प्लस 1 over 6, और 2 जा 4 प्लस ये 5 9 over 30 3 और 10 3/10. ये ऑप्शन. The probability that a student passes the physics test is 2/3 and probability that he passes both physics test and English test is this. Okay. Probability that he passes at least one test is probability that he passes physics test is 2/3. Probability that he passes both physics and both हो गया. हाँ, सही है. both physics and English test is
this 11/15 probability that he passes at least one test. Okay, at least one test, कोई ना कोई एक टेस्ट तो वो 4/5. नाउ प्रोबेबिलिटी दैट इंग्लिश टेस्ट. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो इजी हो गया. फिजिक्स प्लस इंग्लिश और माइनस की आई हैव मिस एंड आएगा. तो ये मेरा इंटरसेक्शन है, ये मेरा. ठीक है, ये एंड था ना कि दोनों टेस्ट पास करेगा. एटलीस्ट हो गया कि कोई भी एक टेस्ट हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे 4/5 हो गया, ये 2/3 हो गया. दिस वी हैव टू कैलकुलेट एंड माइनस 11/15. तो ये 4 दिस 11/15. ठीक है, तो ये आएगा 15 3 12 है ना. एलसीएम ले लूँ मैं इसको, तो ये 12 हो जाएगा. 33/15 और माइनस 2/3. तो ये आ जाएगा मेरा 33 माइनस 10/15. 23/15. कुछ गड़बड़ किया क्या? अच्छा, ये 33 में 23. तो ये आ जाएगा 13/15. सेकेंड ऑप्शन. Now next question is an event X can happen with probability P and event Y can happen with probability Q. Further, X and Y are independent events. Which of the following is and are correct? An event X can happen with probability P and Y can happen with probability Q. Further, X and Y are independent events. The probability that exactly one of the events happen is this. Okay. So एक X इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी आपकी P है और Y होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज Q. ठीक है, और दोनों इंडिपेंडेंट है. तो पी एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई वी कैन राइट लाइक दिस. ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट हैपन इज एक इवेंट. तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स होगा और उसके साथ आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई नहीं होगा, है ना. एग्जैक्टली वन हैपन्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स नहीं होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई हो जाएगा. तो प्रोबेबिलिटी एक्स होगा तो ये वाई नहीं होगा, 1 माइनस क्यू हो जाएगा. एंड दिस विल बी 1 माइनस पी और यहाँ पे क्यू आ जाएगा. तो ये तो हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस 2PQ. बट ये तो गलत है, ये मैच नहीं हो रहा. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट कैन हैपन. कोई भी एक हो रहा है. तो हम ये हमारे पास दिया है. तो हम इसमें अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई. तो वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई. तो ये होगा P प्लस Q और माइनस ये चीज़. तो यहाँ पे हमारा PQ हो जाएगा, ये माइनस PQ. बट यहाँ 2PQ है तो दिस ऑल्सो रॉन्ग. तो कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं. 3 faces of a die are black. 3 faces and 2 faces are white. 3 faces black है और 2 faces white है.
and one face is red. What is the probability that the colors black, white and red appear in the first, second and okay. So यहाँ पे probability of black क्या हो जाएगी 3/6 probability of white क्या हो जाएगी 2/6 और probability of red है 1/6. Now what is the probability that first, second, third? तो first पे black, then white and then red. 3 तो 1/36 is the answer. Now a fair coin is tossed 4 times. ठीक है, तो ये 2 की पावर 4 टोटल केसेस आ जाएंगे. ठीक है, ठीक है. What is the probability that 2 heads do not occur consecutively? तो 2 heads एक साथ नहीं आने चाहिए. तो इतने केसेस अच्छा है कि हम ये कर देते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जब 2 हेड्स आ रहे हैं. ठीक है, तो इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे. ये केसेस होंगे ना हेड्स वाले. इसके अलावा अच्छा कॉन्जिक्यूटिवली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू डू नॉट अकर कॉन्जिक्यूटिवली, तो फिर ये तो हो ही नहीं पाएगा. इसके अलावा ये क्या और कोई केस नहीं होगा ना इसके अलावा. ये हो सकता है. ठीक है, या फिर फुल. और कौन से केस अच्छा 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 7 HH एक ये केस भी बन सकता है और HTHH. ठीक है, ये टोटल 8 केसेस हो गए. तो ये 1 माइनस 8/16 1/2 आ गया. आप ऐसे भी कर सकते हो, बिना आप ये भी कर सकते हो जहाँ पे हेड टेल्स आ रहा है. ये तो हमने माइनस कर दिया. ये भी कर सकते हैं हम कि ऐसे कौन कौन से केसेस बनेंगे जहाँ पे नहीं आ रहा है. ठीक है, तो वो भी हमारे पास 8 ही नहीं, ये तो है TH. ठीक है, HTST. तो ऐसे भी करेंगे तो ये भी 8 केसेस आ जाएंगे. Now in a throw of 3 dice, what is the probability of getting 1 prime number, 1 composite number, or 1 number which is neither prime nor composite?
sorry, there is some problem. चलो, in a throw of 3 dice, what is the probability of getting 1 prime? तो प्राइम नंबर्स की पहले हम प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं. प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे हमारे पास डाइस थ्रो करने पे? होंगे 2, 3 और 5. देन होंगे कॉम्पोजिट नंबर कौन कौन से? 4 और 6. एंड नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, वो कौन सा है? 1. ठीक है, तो हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पे ये हमारा, अगर हम एक डाइस करते हैं तो 3 फेवरेबल केसेस. ठीक है, यहाँ पे हमारे 2 फेवरेबल केसेस और 1/6 हो जाएगा. ठीक है, अब ये टोटल कितने हैं हमारे पास? डाइस, अच्छा 3. ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि ये 3 डाइस आ जाएंगे क्योंकि 3 बार हमने ये चीज़ करना है. उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है ना, पहले नीदर 1 आ जाए. ठीक है, फिर सेकंड वाले में ये इधर चल जाए, ये इधर चल जाए, ये भी तो आगे पीछे हो सकते हैं. ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे 3 नहीं 2 आया क्योंकि एक बार तो डाइस हमने गिरा दिया ना, तब ये आया. तो 2 केसेस और बचे डाइस गिराने के. ठीक है, उसके बाद ओके, नहीं देखो, ये हमारे पास चॉइसेस आ जाएंगे. आई हैव डन सम मिस्टेक. तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/6, 2/6 एंड 1/6. तो ये हमारे पास कितने वेज हो जाएंगे, कितनी बार 6 वेज हो जाएंगे इनके ना. 3 फैक्टोरियल ऊपर नीचे हो सकता है. ये हो जाएंगे हमारे पास 6 इसके वेज है. ठीक है, और ये जो हमारा ये है, यहाँ पे हमारे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है. तो 3, 2, 6 वेज हो सकते हैं. और टोटल केसेस कितने हो जाएंगे? 216. 6 दिस ऑप्शन. ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया. नाउ आवर इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट in 50 integers. What is the probability that the integer is neither divisible by 5, okay, and nor by 9? So ऐसे कौन से इंटीजर है जो हमारे 5 और 9 से डिवाइड नहीं होते हैं? तो पहला तो 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद 9 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, then comes 18, then obviously 15 we missed, then is your 20, then is your 25, then is your 27. थोड़े सी है तो just do the calculations. 35, 36, then 40, 45 and 49, and of course 50 also. ठीक है, तो these integers will not be there. फर्स्ट 50 इंटीजर तो सब ऑब्वियसली 0 भी होगा, बट पॉजिटिव नहीं बोला है ना. फर्स्ट 50 इंटीजर, और ये पॉजिटिव बोलते तो ठीक था, माइनस भी तो आ जाएगा ना. तो मैं अपनी डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. ठीक है, तो ये हमारे पास कितने रहेंगे? 15/50. तो ये 5, 3 and 10. These are divisible. Now 1 minus 3/7/10 is the answer. Out of 50 consecutive natural numbers, 2 integers are chosen. What is the probability that their sum is odd? सो हमें 2 इंटीजर्स चूज़ करने जिनका सम ऑड होगा. तो हमें पता है अगर हम ये ऑड प्लस ऑड जो है वो इवन होता है सम, इवन प्लस इवन भी इवन होता है सम. ठीक है, फिर ऑड प्लस इवन जो है ये ऑड होता है, और इवन प्लस ऑड जो है वो हमारा ऑड होता है. ठीक है, तो हमें यहाँ पे पहले तो टोटल केसेस आ जाएंगे 50C2. ठीक है, तो
25 आ जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1225। ठीक है, नाउ एक हमें और चाहिए, एक इवन चाहिए, तो टोटल और कितने हैं 25 और इवन भी 25 है, तो 25C1 चाहिए हमको, है ना, और यहाँ पे 25C1। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 25 इंटू 25, तो 625 1225। सो ये हमारा आ जाएगा 25/49। अब इसमें दिया है स्टैंडर्ड डिवीजन, ये दिया है 20 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन। देखो स्टैंडर्ड डिवीजन होता क्या है, इट इज़ अ मेजर ऑफ द स्प्रेड और डिस्पर्जन ऑफ अ डेटा पॉइंट्स अराउंड अ मीन। ठीक है, ये अगर मीन है तो ये कितना डेविएट हो रहा है इसके, दिस इज, तो इफ़ यू आर एडिंग समथिंग सम कांस्टेंट टू ईच वैल्यू, ठीक है, तो ईच वैल्यू ऐड करें देयर विल नॉट बी एनी चेंज बिकॉज इट इज़ अ रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट्स। ठीक है, तो 10 था तो विल रिमेन 10 ओनली, देयर इज नो नीड टू डू कैलकुलेशंस नाउ। सो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, Px=1 दिया है हमारे पास, Px=1, तो ये आ जाएगा 5C1, ये होता है ना हमारा NCx p की पावर x और 1 माइनस p मतलब q की पावर n माइनस x, तो ये आ जाएगा ये k की पावर 1 और 1 माइनस k 5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 5k, लिखा जा रहा 5, नॉट एबल टू राइट, तो ये हो जाएगा 5k 5k, लिख ही नहीं पा रही, 5k 1 माइनस k रेज़ टू पावर 4, ये हमारे पास दिया है 0.4096। ठीक है, Px=2, तो वो हमारे पास आ जाएगा 10k² 1 माइनस k की पावर q 04। ठीक है, डिवाइड कर दिया इनको हमने, तो ये आ जाएगा 1/2k 1 माइनस k, और ये इधर 2 आ जाएगा, तो ऑन सॉल्विंग k हमारा 0.25, ओ सॉरी 0.2। Okay, the frequency distribution of a marks obtained by students in a science examination is this. So simple, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 10, ये 10 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, है ना, ये 30 आ जाएगा और ये 40 आ जाएगा। ऐसी आएगी हमारी एक्सरसाइज। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये 200 प्लस 600 प्लस 900 एंड प्लस 800। ठीक है, और डिवाइड क्या होगा इसका सम, तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 60, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो ये इसका आंसर है। द मीन एंड वेरियंस हैव द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, द मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो इन दिस स्टेटमेंट मीन एंड वेरियंस हैव सेम नहीं, मीन आपका एवरेज वैल्यू होता है, वेरियंस जो होता है दैट इज़ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस फ्रॉम द मीन। ठीक है, सो इट मीन्स कि यूनिट्स आर स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल डेटा, तो ये नहीं होगा। मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हैव सेम, यस,
this statement is correct because mean deviation and standard deviation, they both measure the spread of data. Okay, so they have same limits. Now this is given. Now probability A by B, this is A intersection B over this, तो ये हमारे पास आ जाएगी ये P इंटरसेक्शन में कैसे निकालूंगी, इसको मैं निकालूंगी दिस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो ये मेरे पास हो जाएगा, ये होगी 0.5 इंटू 0.4, तो ये 0.2 आ जाएगा। ठीक है, नाउ B कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A इज गिवन, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0.2 over 0.3, सो 2/3 आ जाएगा, मतलब 0.667। ठीक है, डी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज PA PB, और ये हमारे पास दिया है नाउ ये अगर हम देखें P प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B A कॉम्प्लीमेंट प्लस B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो ये हमारा A कॉम्प्लीमेंट यहाँ से 2/3 हो जाएगा, अच्छा ये यहाँ पे भी आएगा, और प्लस ये तो 1/2 होगा। अब इसके लिए हमें यहाँ पे ये चीज़ काउंट करनी होगी, तो ये हमारा होगा कि A का कॉम्प्लीमेंट और B, तो ये हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A यूनियन इंटरसेक्शन B, तो ये आएगा 1/2 माइनस 1/4, तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1/4, सो ये हमारा 624 ले लेते हैं एलसीएम, तो ये आएगा 16 + 12 माइनस 6, 22 over 24, 11 over 12, this is answer. So with this we have solved all the questions of NBA September 2025. I hope all are clear to you. Thank you so much. Please share your feedback. Thank you.